और अब महाराष्ट्र से खबर है, महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया। उद्धव गुट को 21 लोकसभा सीटें मिलेंगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि सीट शेयरिंग पर जो सहमति है एमवीए में, वो लगभग बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। उद्धव गुट की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें उद्धव गुट को मिलेंगी। सूत्रों से बड़ी जानकारी। साथ ही शरद पवार गुट की बात करें तो मात्र 2 लोकसभा सीट शरद पवार गुट के हिस्से में आ रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीट मिल रही हैं। शेतकरी संगठन को 1 सीट हिस्से में आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में, महाविकास अघाड़ी में जो बात है वो लगभग बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। चुनाव में अपने नंबर्स आगे लाने के लिए लगातार जो पीछे की तैयारी है, यानी कि बैक की तैयारी है, वो पूरी करती नजर आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया है। एक्स हैंडल के बायो से टीएमसी हटा दिया है। अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ही उनके बायो में लिखा हुआ है। पहले बायो में टीएमसी प्रवक्ता लिखा हुआ था, लेकिन अब वो उन्होंने अपना बायो चेंज कर दिया है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया है। पहले इनकी पहचान टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर थी, इनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से, लेकिन अब उसको एडिट करके बायो में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिख दिया है। उसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा सिंह, मंडी से बन सकती हैं बीजेपी उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से होटल में मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह से नहीं मिले 2 बागी विधायक। पंचकुला के होटल में ही रुके हैं 6 बागी विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में आए सियासी तूफान को लेकर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। कहा, सुक्खू को सरकार जाने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से आएगा राम राज्य। शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर साधा निशाना और कहा, शेख शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी ने भरपूर प्रयास किए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने 2 लोगों की कुल्हाड़ी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, कैंटर और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। कानपुर में एक तंबाकू कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 घंटों के बाद भी जारी है छापेमारी। कानपुर के अलावा 5 राज्यों में टीम कर रही है कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के मालिक की एसेट्स और आय का मिलान कर रही है टीम। अब तक कई अहम दस्तावेज टीम ने बरामद कर लिए हैं। जेएनयू में छात्रों के बीच फिर हुई झड़प। आपस में ही भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र। दोनों विंग के छात्रों ने एक दूसरे पर किया हमला। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शराब की भट्टियों को नष्ट किया। होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। और आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। क्या है ये पूरी खबर, इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए देखिए। ओडिशा के चांदीपुरा में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण 2 दिन चला, जिसमें इस एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर से संचालित किया जाता है। इसका मकसद कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ लैब और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल में आरसीएस और एवियोनिक्स समेत कई नई तकनीक को शामिल किया गया है।
जो परीक्षण के दौरान सफल साबित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण में शामिल DRDO भारतीय सेना को बधाई दी और कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस यह नई मिसाइल सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करेगी और हमारी ताकत भी बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनकम टैक्स ने एक तंबाकू कंपनी पर छापा मारा है। क्या कुछ उसे मिला, इस दौरान दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के कानपुर में इनकम टैक्स की टीम ने एक तंबाकू कंपनी पर दबिश दी, जहां पिछले 15 घंटों से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम 5 राज्यों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कानपुर समेत दिल्ली, अहमदाबाद और कई अन्य राज्यों में जो रेड है वो लगातार जारी है। बंशीधर टोबैको है, ये के मिश्रा है जो कि इसके मेन मालिक है, उन्हीं की ये फर्म है जिसमें लगातार जो रेड है जारी है। सूत्रों की माने तो जो इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स को मिली थी कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की जो कर चोरी है उसका मामला था, जिसके बाद से ये रेड कल कंडक्ट की गई। आईटी की टीम मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप भी बरामद कर चुकी है। आयकर विभाग के अनुसार ये मामला टैक्स चोरी का तो है ही, इसके साथ ही कंपनी बड़े स्तर पर जीएसटी की चोरी भी कर रही है। बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड का तंबाकू का बड़ा काम है। ये कंपनी बड़े पान मसाला ग्रुप्स को माल सप्लाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आपको बताते हैं, जहां पर एक भयानक हादसा हुआ। 7 मंजिला इमारत में भयानक तरीके से आग लग गई, जिसके बाद 43 लोगों की मौत हो जाती है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक हादसा हो गया। वहां 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उस इमारत से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। सबसे पहले 7 मंजिला इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इमारत में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आसानी से बुझा पाना मुमकिन नहीं था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन भीषण आग की चपेट में आने से इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि उसमें मौजूद सामान जलकर राख हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी जुड़ेंगी, प्रियंका शर्मा और मोनिका ग्रोवर मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसे लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और हमला बोला किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। न केवल इतना, बल्कि यह भी कि बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के हवाले बंगाल है। गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ संदेश खाली में, सालों तक, वर्षों तक वो आवाज दबाई जाती है, सामने नहीं आती है, उसे लेकर यह बड़ी बात। जिस ढंग का आतंक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, और आपने उस अपराधी को उस राजनीतिक हथकंडा बना के उसे बचाने का काम किया। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप घोष का ममता सरकार पर बड़ा हमला। संदेश खाली में बीजेपी की वजह से एक्शन हुआ है, दबाव की वजह से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिलीप घोष ने कहा गुंडों को संरक्षण देती है टीएमसी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का यह बड़ा बयान और कहा कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस गुंडों को संरक्षण देती है। दबाव की वजह से ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। संदेश खाली में बीजेपी की वजह से ही एक्शन हुआ है, नहीं तो ये पूरा मामला छिपा रहता और गुंडों की कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। क्या कुछ कहा दिलीप घोष ने, आपको सुनवाते हैं। टीएमसी ने भरपूर प्रयास किया शाहजहां को बचाने के लिए, लेकिन अदालत, हम लोग बीजेपी की तरफ से आंदोलन, वहाँ की स्थानीय लोगों की, महिलाओं की आंदोलन और पूरा देश से मीडिया की जो प्रेशर आई है, उसमें मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा।
और इस कंडीशन में कि तुम चलो कुछ दिन के लिए अंदर, फिर निकाल देंगे। पार्टी का बहुत प्रेशर है, उसको समझा बुझा के लाए हैं। जिस ढंग से वो जा रहा था, लगता है कि ससुराल जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी हुई। बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। दुर्गापुर से धनबाद के लिए अब पीएम रवाना होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 दिन का उनका ये दौरा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दुर्गापुर से